log of 25 is equal to a and log of 225 is equal to b। ये दो चीजें हमारे पास गिवन है अभी, ठीक है। log of 25 की वैल्यू a है और log of 225 की वैल्यू b है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है? तो बेटा हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए वाली चीज की, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी चीज फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। कौन से टर्म्स में हमें फाइंड आउट करनी है? तो इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। अब यहां पर देखिए log ऑफ क्या क्या गिवन है तुम्हें? log ऑफ 25 की वैल्यू गिवन है, log ऑफ 25 इज इक्वल टू a। उसके बाद में log ऑफ 225 की वैल्यू गिवन है b। ये दो चीजें गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहां पर ध्यान दीजिए log ऑफ 25 को हम log ऑफ 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू a। 2 को सामने लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी कौन सी लग जाएगी? तो यहां पर log ऑफ 8 टू द पावर b। तो जब भी इनपुट का पावर होता है तो वह कहां पर आ जाता है? तो सामने आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 2 इंटू log 5, 2 इंटू log 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो a हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा? log ऑफ, इसको हम लिखेंगे log ऑफ 25 इंटू 9, चलेगा? ओके, इज इक्वल टू b। तो यहां पर log ऑफ a इंटू b को हम क्या लिख पाएंगे बेटा? log ऑफ a इंटू b की प्रॉपर्टी क्या होती है? log ऑफ a इंटू b, ये क्या होगा? log a प्लस log b बराबर है। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा फिर? log ऑफ 25 यहां पर बन जाएगा log ऑफ 25 प्लस log ऑफ 9, ठीक है, इज इक्वल टू b। log ऑफ 9 इज इक्वल टू b। अब log ऑफ 25 की वैल्यू हमारे पास कितनी है रे बेटा? a है। log ऑफ 25 की वैल्यू क्या है? तो हमारे पास a है, तो यहां पर हम a रख देंगे प्लस यहां पर जो log ऑफ 9 है, log ऑफ 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, इज इक्वल टू b। अब जो 3 का स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा? इनपुट का पावर 2 है ना, वो कहां पर आ जाएगा? सामने आ जाएगा। इनपुट का पावर है तो क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर log ऑफ a की पावर में b है तो क्या हो जाता है? b इंटू log a। तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये जो 2 है वो 2 कहां पर आ जाएगा? आगे आ जाएगा। और इस a को इस साइड शिफ्ट कर दीजिएगा। 3 इंटू लॉग, सॉरी 2 इंटू log 3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? तो b माइनस a। बस इसकी वैल्यू निकल के आ गई है, 2 इंटू log 3 की वैल्यू b माइनस a। ओके, तो उसके बाद में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर गौर कीजिए, फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ये क्या बन जाएगा बेटा? log ऑफ 1/9 का होल स्क्वायर है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? तो log ऑफ, यहां पर हम बना सकते हैं log ऑफ 1/9 है। जब भी 1/a हो इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर में -1, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में चला जाएगा तो a की पावर का साइन क्या हो जाएगा? तो चेंज हो जाएगा। तो यहां पर बनेगा 1/9 है तो 9 का पावर -1 और उसका पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा? तो आपका -2 हो जाएगा। प्लस यहां पर क्या है बेटा? log ऑफ 1/2250, इसको हम लिख सकते हैं 1/225 मल्टीप्लाइड बाय 10, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट तो एक काम कर लेंगे, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर पावर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसका पावर का साइन था +1, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर गया तो -1 हो गया। अब यहां पर एक काम कर लेंगे, -2 को आगे लेंगे तो ये हो जाएगा -2 log ऑफ 9 और यहां पर भी माइनस सामने आ जाएगा तो माइनस log ऑफ 2250। ओके, अब यहां पर थोड़ा सोचिए कि इसको तो हम ब्रेक कर सकते हैं 225 इंटू 10 में, तो ये क्या हो जाएगा? -2। और यहां पर जो log 9 दिखाई दे रहा है उसको हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं? तो 3 का स्क्वायर। और यहां पर क्या हो जाएगा? तो माइनस log ऑफ 225 मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। ये भी तो यही बनेगा 2250, इसको हमने स्प्लिट कर दिया है 225 इंटू 10 में। अब क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर 2 और आगे आ जाएगा, ये 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा? -4 log 3, ठीक है।
और उसके बाद में यहां पर क्या है तो माइनस ऑफ, यहां पर हम लिखेंगे 225, ठीक है। ये देखो क्या होगा, लॉग ऑफ a इंटू बी है तो क्या होता है लॉग a प्लस लॉग b, तो यहां पर बन जाएगा लॉग ऑफ 225 प्लस लॉग ऑफ 10। ओके बेटा, अब यहां पर ध्यान दीजिए, माइनस से आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए इस ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा ये, और यहां पर हम लिखेंगे -2 इंटू, यहां पर 2 इंटू लॉग 3 लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये -2 इंटू 2 कितना बनेगा, -4 ही तो बनेगा। इसको हमने इस तरह से लिखा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लॉग ऑफ 225, ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस लॉग ऑफ 10। ओके, अब यहां पर क्या बनेगा बेटा, 2 इंटू लॉग 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 इंटू लॉग 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है। यहां पर देख लीजिएगा कुछ वैल्यू है, 2 इंटू लॉग 3 की वैल्यू कितनी है बेटा, अरे कितनी है, तो b माइनस ए है, यहां पर रख देंगे हम -2, तो ये हो जाएगा b माइनस ए। ओके, उसके बाद में लॉग ऑफ 225, लॉग ऑफ 225 की वैल्यू है हमारे पास b, तो यहां पर हमने b भी रख दिया, माइनस लॉग 10। अब लॉग 10 की वैल्यू, यहां पर बेस कुछ नहीं मतलब कितना है तो 10 है, बेस कुछ नहीं मतलब कितना है तो 10 है, लॉग 10 विद बेस 10 कितना बन जाएगा तो 1 बन जाएगा, ये हो गया आपका 1। ओके, उसके बाद में -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2b, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2a, a माइनस b -1, तो ये बनेगा आपका 2a माइनस 2b माइनस b, यानी कि -3b -1, ये वैल्यू बन जाएगी। ओके, एक बार देख लीजिएगा यहां पर क्या लिखा है हमने, लॉग ऑफ 25 की वैल्यू a है, उसी के साथ साथ लॉग ऑफ 225 की वैल्यू b है। ओके, तो यहां पर लिखा हमने, जो 25 था उसको क्या लिख सकते हैं बेटा 5 का स्क्वायर, या एक जो पावर में है, इनपुट के पावर में, ये कहां पर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 2 इंटू लॉग 5 इज इक्वल टू क्या बना तो a बना है। सिमिलरली यहां पर देख लीजिएगा लॉग ऑफ 225 इज इक्वल टू कितना था b, तो इसको हमने ब्रेक किया 25 इंटू 9 में, तो ये हो जाएगा बेटा लॉग ऑफ a इंटू बी की प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग 25 प्लस लॉग 9 इज इक्वल टू बी। यहां पर गौर कीजिए, अब 25 जो है लॉग ऑफ 25 की वैल्यू क्या थी तो a, यहां पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी लॉग ऑफ 9, लॉग ऑफ 9 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम 3 का स्क्वायर, लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ये जो a था a इस साइड भेज दिया हमने, b माइनस a हो गया लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर, और ये जो 2 था लॉग ऑफ इनपुट का पावर कहां पर आ जाता है तो सामने 2 इंटू लॉग 3 इज इक्वल टू b माइनस a हो गए, ये वैल्यू हो गई। उसके बाद में हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, अब हमने ये क्या किया तो 1/9 था, उसको घुमा दिया हमने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 1/9 था, 9 की पावर -1 बना है, उसका ऑलरेडी पावर कितना था 2 था, 9 की पावर -2। ओके, तो प्लस इसको भी हमने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेज दिया है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2250 टू दी पावर -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में था, पावर का साइन क्या हो गया चेंज हो गया, तो ये माइनस कहां पर आ जाएगा बेटा सामने आ गया, माइनस लॉग ऑफ 2250। ओके, तो ये जो 9 है, 9 को और क्या लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे बेटा 225 इंटू 10 में ब्रेक कर दिया हमने। अब यहां पर हमें पता चल जाएगा लॉग ऑफ a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग बी, लॉग ऑफ 225 प्लस लॉग ऑफ 10। उसके बाद में इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो माइनस लॉग ऑफ 225 माइनस लॉग ऑफ 10, और इसको क्या लिखा हमने -4 था, -4 को हम क्या लिख सकते हैं -2 इंटू 2 लिखा हमने 2 log 3। अब 2 log 3 की वैल्यू हमें पता है क्या थी तो b माइनस ए भी यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी, log ऑफ 225 की वैल्यू गिवन थी क्वेश्चन में, a भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, log ऑफ 10 की वैल्यू 1 कैसे है बेटा, इसका बेस कुछ नहीं है मतलब कितना है तो 10 है, और इनपुट और बेस जब भी सेम होता है तब उसकी वैल्यू क्या बनती है तो 1, log ऑफ 10 विद बेस 10 क्या बन जाएगा तो 1 बन जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई किया -2b माइनस माइनस प्लस 2a माइनस b -1, तो ये 2a माइनस 2b माइनस b माइनस 3b, और ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो बेटा हमारे पास द पॉलिनोमियल p ऑफ x, क्या है तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है बेटा p ऑफ x, देखिए यहां पर kx³ प्लस 3x² माइनस 3, एंड ये दूसरा एक पॉलिनोमियल है q ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 5x प्लस k, वेयर डिवाइडेड बाय, इसको कौन डिवाइड कर रहा है तो बेटा x माइनस 4 डिवाइड कर रहा है, लीव द सेम रिमाइंडर,
इसके रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, तो सेम आ रहे हैं बेटा। देन द वैल्यू ऑफ के, तो क्या पूछा गया हमें, के की वैल्यू पूछी गई है। यहां पर क्या हो रहा है, दो पॉलिनोमियल है, एक p ऑफ x है और एक क्या है, तो बेटा हमारे पास q ऑफ x है। दोनों को सेम क्वांटिटी से डिवाइड हो रहा है, वो कौन है, तो बेटा x माइनस 4। तो दोनों के जो रिमाइंडर निकल के आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, तो सेम। अब रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या होता है, तो हमें पता है, जो कि हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x है बेटा, ये क्या है, तो हमारे पास p ऑफ x है। p ऑफ x है हमारे पास, यहां पर देखिए के एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3। अब इसका रिमाइंडर निकालने के लिए जो भी डिवाइड कर रहा है उसको क्या करना है, तो हमें इक्वल टू 0 कर देना है। कौन डिवाइड कर रहा है, यहां पर x माइनस 4 डिवाइड कर रहा है बेटा, तो इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो x की वैल्यू जो भी आई है यहां पर आप पुटअप कर दीजिए, जो पॉलिनोमियल है। ओके, अब इसमें पुटअप करेंगे तो क्या बन जाएगा, p ऑफ 4 इज इक्वल टू x की जगह पर क्या क्या डालेंगे, तो हम 4 डालेंगे। तो यही तो हमारा क्या निकल के आता है, तो रिमाइंडर निकल के आता है। इसका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। हमने x की वैल्यू 4 यहां पर डालनी है, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये k इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू यहां पर 4 का स्क्वायर माइनस 3। ओके, ये हो गया रिमाइंडर। क्या निकल के आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू k इंटू 4 का क्यूब यानी कि कितना बन जाएगा, 64 बन जाएगा बेटा, प्लस 3 इंटू ये 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, तो 16 माइनस 3 हो गया। ओके, तो r इज इक्वल टू 64k। ओके, उसके बाद में ये कितना बन जाएगा, 48 बराबर है बेटा माइनस 3। 48 माइनस 3 कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 45। ओके, तो यहां पर हम लिख देंगे 45। ठीक है, रिमाइंडर क्या निकल के आया, तो फिर इसका 64k प्लस 45 कब निकल के आया बेटा, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल था इसको किसने डिवाइड किया, तो x माइनस 4 ने। तो हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आया, तो 64k प्लस 45। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगी बात बेटा, जो कि हमारा q ऑफ x है, अनदर पॉलिनोमियल क्या है, तो हमारे पास अनदर पॉलिनोमियल। तो यहां पर देखिए q ऑफ x क्या था, q ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब, क्या है, तो 2x क्यूब माइनस 5x प्लस k। ठीक है बेटा, इसको कौन डिवाइड कर रहा है, यही तो डिवाइड कर रहा है, ये अनदर वाला पॉलिनोमियल x माइनस 4 डिवाइड कर रहा है बेटा। तो हमें रिमाइंडर निकालते समय क्या करना पड़ेगा, जो भी डिवाइड कर रहा है उसको इक्वल टू क्या लेना है, तो 0 लेना है। तो यहां पर डिवाइड कौन कर रहा है, तो x माइनस 4 डिवाइड कर रहा है, तो इक्वल टू हम 0 लेंगे। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू क्या है, तो 4 है। अब x की वैल्यू 4 है, तो यहां पर आप पुटअप कर लीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, तो r यानी कि क्या मिलेगा, तो रिमाइंडर मिल जाएगा। अब यहां पर देख लीजिएगा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू q ऑफ 4 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू क्या है, तो 4 का क्यूब यानी कि कितना बन जाएगा, तो 64। सही है, उसके बाद में माइनस 5 इंटू ए हो जाएगा 4 और ये है प्लस के। ये जो रिमाइंडर है ये दोनों के भी क्या है, तो इक्वल। 2 इंटू 64 कितना बन जाएगा बेटा, 128। सही है, 128। उसके बाद में ये हो जाएगा आपका माइनस 20 प्लस के। तो 128 माइनस 20 यानी कि कितना बन जाएगा, 108। तो r निकल के आ जाएगा, r इज इक्वल टू 108 प्लस के। ठीक है, ये रिमाइंडर यहां से निकल के आए और दोनों के रिमाइंडर क्या है बेटा, सेम रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है, तो सेम है। अब सेम रिमाइंडर है तो क्या हो जाएंगे बेटा, तो इक्वल हो जाएंगे। तो 64 के प्लस 45 इज इक्वल टू 108 प्लस के। ओके, के वाले को इस साइड भेज दीजिए बेटा, 64 के माइनस के और 45 को इस साइड भेज दीजिएगा। 108 माइनस 45 ये क्या बन जाएगा बेटा, 108 माइनस 45 बन जाएगा 63 और यहां पर 64 के माइनस के यानी कि 63 के, ये हो जाएगा 63 के और यहां पर हो जाएगा 63। तो k इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, तो 1 बना। ठीक है, k कितना बना बेटा, तो 1 बना। ऑप्शन नंबर कौन सा बना, तो यहां से ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्लियर है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो हमारे पास यहां पर देख लीजिएगा, फैक्टर वाला क्वेश्चन है। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ, इसका क्या है तो बेटा फैक्टर है। देन a इज इक्वल टू, क्या पूछा गया है तो a की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई तो यहां पर a की वैल्यू पूछी गई बेटा, a की वैल्यू पूछी गई। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करने का, लेकिन यहां पर क्या बोला गया है, a तो क्या है फैक्टर है, a क्या है फैक्टर है। फैक्टर का तरीका क्या होता है निकालने का, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल है एक बार वो लिख लीजिएगा। p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू, p ऑफ x इज इक्वल टू पॉलिनोमियल क्या है तो हमारे पास x क्यूब माइनस ए स्क्वायर x, ठीक है, प्लस x प्लस 2। ये पॉलिनोमियल है बेटा। अब ये पॉलिनोमियल है तो इसको फैक्टर, इसका एक फैक्टर है, x माइनस ए क्या है तो फैक्टर है, x माइनस ए क्या है तो फैक्टर है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा तो a। अब x इज इक्वल टू a यहां पर आप डालेंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे तो 0। फैक्टर है मतलब ये इसकी वैल्यू इज इक्वल टू क्या बनेगी तो 0 बन जाएगी। कब बन जाएगी, जब आप x इज इक्वल टू यहां पर a डालोगे। तो ये हमारा कंसेप्ट था, यही तो हमारा क्या है तो फैक्टर थ्योरम। p ऑफ a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा तो 0। अब रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 नहीं करना पड़ेगा। फैक्टर है मतलब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फैक्टर नहीं है तो यहां पर इक्वल टू 0 हम लिखते नहीं बेटा, यही क्या बन जाएगा तो आपका रिमाइंडर बन जाएगा। लेकिन इज इक्वल टू 0 कब करना पड़ता है, जब ये क्या हो तो फैक्टर हो। यही तो हमारा क्या था तो फैक्टर थ्योरम था। तो ओके, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या बन जाता है तो 0। अब a की वैल्यू यहां पर डाल दीजिएगा, a क्यूब बन जाएगा ये, a क्यूब माइनस ए स्क्वायर ऑलरेडी है इंटू x की जगह पर क्या आ जाएगा तो a आ जाएगा, प्लस a प्लस 2। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो a0। ये ए स्क्वायर इंटू ए क्या बन जाएगा तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब क्या हो जाएगा तो कटेगा। तो बचा क्या है यहां पर a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई तो यहां से -2, a की वैल्यू हो गई -2। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर है सी। चलिए ये बात हो गई क्लियर है, फैक्टर थ्योरम आपको क्लियर है बेटा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लॉग वाला क्वेश्चन आया है। तो लॉग वाला क्वेश्चन क्या है तो यहां पर इफ log ऑफ x विद बेस 3 विद बेस 2 विद बेस 2 इज इक्वल टू, एक किसके बराबर है तो log ऑफ y विद बेस 2 विद बेस 3 विद बेस 2 इज इक्वल टू 0 है। ये क्या है तो इज इक्वल टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें बेटा x प्लस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ओके, तो इसको इक्वल टू पहले तो 0 कर लो, उसके बाद में दिस इज इक्वल टू 0 बना लो। तो यहां पर क्या है तो ये दोनों क्वांटिटी की क्या है तो दोनों की वैल्यू क्या है तो 0 है। यहां पर इसकी भी वैल्यू 0 है, साथ ही साथ इसकी भी वैल्यू क्या है तो हमारे पास 0 है। तो इसको इसको क्या लिखेंगे हम, अब log ऑफ x विथ बेस 3, इसका बेस है 2, इसका बेस है 2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बन जाएगा तो 0। यहां पर हमें क्या लगानी पड़ेगी बेटा तो डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। अब डेफिनेशन क्या होती है लॉग की, तो लॉग ऑफ, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लॉग ऑफ x विद बेस a इज इक्वल टू y है। तो इसको क्या लिखते हैं हम, x इज इक्वल टू a की पावर में y, a की पावर में y, बेस के पावर में, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, शुरुआत यहां से करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारा, यहां पर बन जाएगा log ऑफ x विद बेस 3 विद बेस 2। यहां पर 2 की पावर में क्या चढ़ेगा तो 0, यहां पर 2 की पावर में क्या चढ़ेगा, यहां पर देखो a की पावर में क्या आया है y, तो सेम यहां पर 2 की पावर में क्या आ जाएगा तो 0। यहां पर 2 की पावर में 0 यानी कि कितना होता है तो 1 बन जाएगा। 2 की पावर में 0 यानी कि क्या बन जाएगा तो 1। अब सिमिलरली यहां पर भी क्या हो जाएगा, सेम यहां पर जो लगा है वही यहां पर भी लगाना है। अब 2 की पावर में क्या जाएगा तो 1 जाएगा। तो बचा क्या अंदर वाला लॉग ऑफ x विद बेस 3। अब 2 की पावर में जाएगा बेटा 1 यानी कि कितना बनेगा 2। सेम यहां पर भी क्या हो जाएगा, अब 3 की पावर में 2 जाएगा तो यहां पर क्या बनेगा 3 की पावर में 2 यानी कि कितना बना है 9। कहानी समझ में आ गई है हमें, ओके। यहां पर देखो 2 की पावर में फर्स्ट क्या गया है तो 0, 2 की पावर में 0 यानी कि कितना 1,
यहां पर 1 है। अब 2 की पावर में क्या डालना है, तो 1 डालना है, तो 2 की पावर में 1 यानी कि 2, एक एक लॉग कटे जा रहा है, तो यहां पर 3 की पावर में क्या हो जाएगा, तो 1, 3 की पावर में, सॉरी 2 की पावर में 1 यानी कि 2, अब 3 की पावर में 2 यानी कि 9, तो x इज इक्वल टू कितना बना है, तो 9 बना है। उसके बाद में यहां पर ध्यान दीजिए, इसके लिए क्या बन जाएगा बेटा, सेम कंसेप्ट इसके लिए भी है, लॉग ऑफ y विद बेस 2, इसका बेस 2 हो गया। अब इसका बेस कितना है, 3 है, ए भी होगा बेटा, और इसका बेस है 2, और इज इक्वल टू कितना है, तो 0 है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमने 2 की पावर में 0 रखा था, अब यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा, 2 की पावर में 0 आ जाएगा, 2 की पावर में 0 आ गया तो एक लॉग कैंसिल हो गया, लॉग ऑफ, यहां पर क्या हो जाएगा, तो लॉग ऑफ y विद बेस 3, सॉरी यहां पर बेस कितना है, तो 2 है बेटा, यहां पर बेस 2 है, यहां पर बेस 3 है। अब ये 2 की पावर में 0 जाएगा, 2 की पावर में 0 यानी कि 1 बनेगा, 2 की पावर में 0 यानी कि 1। अब सेम यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 3 की पावर में बन जाएगा 1, 3 की पावर में 1 यानी कि बचेगा क्या, ये लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 विद बेस 3 की पावर में 1 यानी कि 3 बचेगा। अब 2 की पावर में क्या डालना है, तो यहां पर 3, 2 की पावर में क्या चला जाएगा, तो 3, y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2 की पावर 3 यानी कि y इज इक्वल टू 8 बना है। तो यहां पर हमें क्या पूछा गया था बेटा, यहां पर हमें पूछा गया है x प्लस वाई, यानी कि क्या पूछा गया है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारे पास 9, और y की वैल्यू निकल के आई है 8, 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो 70। ओके ठीक है, क्लियर है ये बात भी, डेफिनेशन समझ में आ गई, ये यहां से ये 2 वहां पर जा रहा है, ये समझ में आ गया, उसके बाद में ये जा रहा है, ये समझ में आ गया बेटा, क्लियर है, आपको क्लियर है बेटा, अरे समझा या नहीं समझा, ठीक, चलो आगे। सपोज दैट a एंड b आर द पॉजिटिव रियल नंबर, a क्या है, तो बेटा पॉजिटिव रियल नंबर से, ठीक है, कौन से, तो a एंड b, सच दैट, क्या कंडीशन गिवन है, तो हमारे पास log a विद बेस 27 log ऑफ b विद बेस 9 इज इक्वल टू 7/2, ये वाली कंडीशन गिवन है हमारे पास, और इसी के साथ साथ ए वाला भी गिवन है, log ऑफ b विद बेस 27 प्लस log ऑफ a विद बेस 9 इज इक्वल टू 2/3। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो भी हमारे पास गिवन है उसको फर्स्ट तो हम लिख लेंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास गिवन है उसको हम लिख लेंगे। क्या क्या गिवन है बेटा, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास गिवन है यहां पर log a, ठीक है, log a विद बेस 27 प्लस उसके बाद में log ऑफ a विद बेस 27 प्लस log ऑफ b विद बेस 9 इज इक्वल टू 7/2, इज इक्वल टू 7/2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और उसके बाद में ए भी गिवन है बेटा, इसको भी लिख लेंगे हम, log ऑफ b विद बेस 27, उसके बाद में log ऑफ a विद बेस 9 इज इक्वल टू 2/3, ठीक। चलो देखो, आप एक काम कर लेंगे, सबका बेस सेम बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर 27 है, 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 3 का क्यूब, यानी कि यहां पर हो जाएगा आपका log ऑफ a 3 का क्यूब लिख दिया भाई, यहां पर क्या हो जाएगा log ऑफ b है 9 को लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर चलेगा, और उसके बाद में यहां पर गिवन है हमें 7/2। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है बेटा, आपको याद आ रही होंगी, तो यहां पर होता है log ऑफ a विद बेस b, और b की पावर में n है, यानी कि बेस के पावर में n है। अब जब भी बेस के पावर में n है तो ये क्या पर आ जाएगा, 1/n इंटू log ऑफ a विद बेस b, ये जो पावर में होता है वो कहां पर आ जाता है, तो डिवाइड में आ जाता है। सेम यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो बेस की पावर में वो कहां आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में log ऑफ a विद बेस 3 प्लस 1/2 log ऑफ b विद बेस 3, उसके बाद में यहां पर क्या है, तो 5/2 है। सबका बेस क्या बन गया बेटा, 3 बन गया है।
सेम यहां पर भी हम कहानी बना सकते हैं, लॉग ऑफ बी है, जो 27 है उसको 3 का क्यूब लिखेंगे, प्लस लॉग ऑफ ए है उसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या है तो 2/3 है, इज इक्वल टू क्या है तो 2/3। अब यहां पर देखो 3 को सामने ले लीजिएगा, ये हो जाएगा 1/3 लॉग ऑफ बी विद बेस 3, उसके बाद में ये 1/2 भी सामने आ जाएगा, 1/2 इंटू लॉग ऑफ ए विद बेस 3 इज इक्वल टू कितना है 2/3। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको आपने 1 दिया, इसको 2 दिया, तो इसको दे दीजिए आप 3 और इसको देंगे हम 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया बेटा, इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। इसका बेस हमने क्या बनाने की कोशिश की, कोशिश क्या बना ही लिया हमने 3 यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है। एक काम करेंगे, आप जो थर्ड और फोर्थ वाला इक्वेशन है उसको ऐड कर लेंगे हम, थर्ड और फोर्थ वाले को। यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे हमने थर्ड और फोर्थ को ऐड कर लिया तो क्या बन जाएगा बेटा, यहां पर देखिए 1/3 लॉग ए विद बेस 3 लॉग बी विद बेस 3, तो यहां पर ऐड करेंगे तो 1/3 क्या हो जाएगा तो कॉमन आ जाएगा, 1/3 तो कॉमन आ जाएगा। यहां पर बचा क्या है तो लॉग ए विद बेस 3 और यहां पर बचा है लॉग बी विद बेस 3। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई बेटा, इन दोनों को हमने क्या किया तो ऐड करने जा रहे हैं log 3 और log 4 को, इसको और इसको हमने ऐड कर लिया तो 1/3 कॉमन आया है, यहां पर बचा है log a विद बेस 3 और यहां पर बचा है log b विद बेस 3, तो log a विद बेस 3 प्लस log of b विद बेस 3। उसके बाद में यहां पर गौर कीजिए, इस टर्म और इस टर्म को ऐड करेंगे हम, ए वाली टर्म्स और इस टर्म्स को ऐड करेंगे, यहां से 1/2 क्या आ जाएगा तो कॉमन आ जाएगा। जैसे ही 1/2 को हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बनेगा फिर log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी और सबका बेस कितना है तो 3 है, इज इक्वल टू यहां पर क्या है इस साइड में 5/2 है प्लस 2/3, 5/2 प्लस 2/3, 5/2 प्लस 2/3। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है। अब यहां पर ध्यान दीजिए 1/3 और यहां पर क्या बनेगा log ऑफ a प्लस log b क्या होता है तो log a इंटू log b। क्या हो गया, इक्वेशन 3 में क्या है 7/2 है, अच्छा यहां पर क्या है तो 7/3 है, 7/2 है। ओके, ये 7/2 और यहां पर तो सही है। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा तो आपका यहां पर हो जाएगा आपका 7/2 प्लस 2/3। ठीक है, ये हो जाएगा 2/3। ओके, अब एक काम करेंगे, log ऑफ a प्लस log b दिखाई दे रहा है तो उसको क्या करना है तो log a इंटू बी लिख सकते हैं हम, log ऑफ a इंटू बी, तो यहां पर बन जाएगा बेटा log ऑफ a इंटू बी, यहां पर बनेगा log ऑफ a इंटू बी और बेस तो क्या है इसका, दोनों का बेस क्या है तो सेम ही है, log ऑफ a इंटू बी विद बेस 3 है, 1/2 यहां पर भी सेम बेस है इसलिए हो जाएगा ये log ऑफ a इंटू बी विद बेस 3 और आगे क्या है रे बेटा, इसके आगे है 7/2 प्लस 2/3, इसको भी हम 7/2 प्लस 2/3 को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 21 प्लस 4 यानी कि 25/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 3 इंटू 7 24 बनेगा, सॉरी 21 और उसके बाद में 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 21 प्लस 4 बनेगा आपका 25 और ये 2 3 जा कितना बन जाएगा तो 26। अब यहां पर कहानी क्या बनेगी बेटा, यहां पर और यह क्या है सेम है, log ऑफ a विद बेस 3 क्या है सेम है, तो उसको कॉमन उठा लीजिएगा, इसको कॉमन उठाए तो क्या बनेगा बेटा log ऑफ a इंटू बी विद बेस 3, तो यहां पर क्या बचा है आपका 1/3 प्लस a क्या बचा है तो 1/2, या इज इक्वल टू कितना है तो 25/6। ओके, आगे चलेंगे तो a क्या हो जाएगा बेटा, a कितना बन जाएगा log ऑफ a इंटू बी विद बेस 3 है ना, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, ये कितना बनेगा 2 प्लस 3 5/6 बनेगा इज इक्वल टू 25/6। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटा,
इसको आप डिवाइड में डाल दीजिएगा। अब जैसे यहां आप एक काम कर सकते हो, यहां पर 6 को कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद में 5 1 जा 5, 5 5 5 जा 25। तो यहां पर बनेगा log ऑफ a इंटू बी विद बेस 3 और यहां पर बना है आपका 5। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या लग जाएगी बेटा, 3 की पावर में क्या चला जाएगा, 5 चला जाएगा। तो a इंटू बी कितना बना है, 3 की पावर में 5। अब 3 की पावर में 5 यानी कि कितना बन जाएगा, ये 3 की पावर में 5 यानी कि कितना बन जाएगा, अरे बना लो ना यार, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है, ओके, इसकी वैल्यू बता दीजिएगा कितना बना है, तो 243। ओके, इस समझ में आया कि एक बार बता दीजिए मुझे, हमने 3 और 4 को क्या किया है, तो यहां पर ऐड किया है। ये वाला तो कंसेप्ट समझ में आ गया है आपको। यहां पर हमने सारे के सारे बेस क्या बना लिए, तो इक्वल बना लिए। log a विद बेस 27, log b विद बेस 9 है। यहां पर 27 को हमने क्या लिखा, 3 की पावर 3। यहां पर जो 9 था उसको क्या लिखा हमने, 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 7/2। अब यहां पर देख लीजिएगा, ये जो बेस का जो पावर होता है वो कहां पर आ जाता है, तो डिवाइड में 1/n। उसी प्रकार से यहां पर क्या हो गया बेटा, 1/3 इंटू log a विद बेस 3, 1/2 इंटू log b विद बेस 3 इज इक्वल टू 7/2 है। ये क्या है, तो आपका 7/2 है। ठीक है, ये 7/2। और सिमिलरली यहां पर भी हम बेस सेम बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पर 27 है और यहां पर 9 है। 27 को हमने क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और यहां पर 3 की पावर 2। ये जो बेस का जो पावर है वो कहां पर आ जाएगा, तो डिवाइड में 1/3 log b विद बेस 3, यहां पर 1/2 log a विद बेस 3 और इज इक्वल टू 2/3 इक्वेशन नंबर 4। इसको और इसको हमने क्या किया, तो ऐड किया। जब ऐड करते हैं तब क्या हो जाएगा बेटा, a वाले टर्म्स और a वाले टर्म्स ऐड कर दिए। यहां पर क्या कॉमन था, 1/3 तो 1/3 को कॉमन ले लिया। तो उसके बाद में log a विद बेस 3, log b विद बेस 3, उसके बाद में a वाली टर्म्स यहां पर क्या कॉमन दिखाई दिया हमें, 1/2 को हमने कॉमन लिया। तो क्या बनेगा यहां पर, log b विद बेस 3 और यहां पर log a विद बेस 3। देखो a वाली टर्म्स और a वाली टर्म्स को ऐड कर दिया, log a विद बेस 3, log b विद बेस 3 इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, 7/2 प्लस 2/3, 7/2 प्लस 2/3, ये क्या हो जाएगा बेटा, 3 7 जा 21 प्लस 4 यानी कि 25/6। अब यहां पर देखेंगे तो log ऑफ a प्लस log b बता रहा है। log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ a इंटू b होता है। तो log ऑफ a इंटू b बना 1/2 log ऑफ a इंटू b। यहां पर भी, यहां पर देखिएगा बेस सेम होना जरूरी है, तभी होता है, नहीं तो नहीं होगा बेटा। बेस सेम होगा तभी तो यहां पर सारी की सारी आइडेंटिटी लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। ठीक है, यहां पर बेस सेम है आपका, तो log ऑफ a इंटू बी हो गया। यहां पर भी सेम है, log ऑफ a इंटू बी। अब यहां पर और यहां पर हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, log ऑफ a इंटू बी विद बेस 3। तो यहां पर बना 1/3 और यहां पर है 1/2 इज इक्वल टू 25/6। यहां पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 2 + 3 5, 5/6। ठीक है, यहां पर 6 कटा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो यहां पर 5 बचा है। यहां पर डेफिनेशन लगी 3 की पावर में 5 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 243। कितना बन जाएगा, तो 243। यहां पर बनेगा आपका 243। ठीक है, फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 3 की पावर में 2 log विद बेस 3 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन द नंबर्स ऑफ वैल्यू ऑफ x। कितने x के वैल्यूज है भाई, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले नंबर्स ऑफ वैल्यू कितने वैल्यू मिल सकते हैं x की, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, यही तो हमें देखना है। ओके, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या था, इक्वेशन क्या है, तो हमारे पास ध्यान दीजिए, यहां पर क्वेश्चन देखिए बेटा, 3 की पावर में 2 log x, यहां पर ध्यान दीजिए, x विद बेस 3 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। आप मुझे बताइए log ऑफ 3, जो भी है x है, इसका बेस 3 है और ये 3 की पावर में चला जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी,
ए और ए सेम आपको दिखाई दे रहा होगा तो ए हो जाएगा आपका x, ए कट जाएगा पूरा का पूरा, ए क्या हो जाएगा तो कट जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा तो x। मान लीजिए यहां पर आपको log ऑफ x विद बेस 50 है और यहां पर ये सारा का सारा 50 की पावर में है, तो एक कटेगा और सिर्फ क्या बचेगा तो x बचेगा। आपको यहां पर नजर आएगा कि भाई साहब हम 2 को ऊपर भेज सकते हैं, जैसे कि हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी है, a इंटू लॉग बी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, log ऑफ b की पावर में a को रख सकते हैं, इसको सामने भेज सकते हैं या इसको सामने ला सकते हैं जब इनपुट का पावर हो, यहां पर हो जाएगा ये log ऑफ b की पावर में a। तो सेम यहां पर देखो ये 2 को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3 log ऑफ x की पावर में 2 विद बेस 3 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a बन जाएगा आपका, कटेगा पूरा का पूरा, तो यहां पर रहेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या बनेगा बेटा, अब तो इसके क्या निकालने हैं, x निकालना है, तो x निकालना है तो इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे बेटा, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका माइनस x, ये हो जाएगा आपका माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा आपका x कॉमन, x माइनस 3, उसके बाद में यहां पर क्या हो जाएगा बेटा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद में x माइनस 3, तो यहां पर बचेगा आपका x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें समझ में आ जाएगा बेटा दो फैक्टर निकल के, दो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा तो 2x की वैल्यू निकल जाएगी। तो 2x की वैल्यू कौन सी रहेगी बेटा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहां पर क्या हो जाएगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर x इज इक्वल टू 3 बनेगा और x इज इक्वल टू क्या बनेगा तो बेटा माइनस 1। तो आप मुझे बताइए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने x बन जाएंगे यहां पर, तो यहां पर 2 आए हैं, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए आपको यहां पर log दिया है बेटा, यहां पर log दिया है, तो log का भी तो x है, ये कभी भी आपका log का इनपुट कभी भी आपका निगेटिव नहीं हो सकता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहां पर x की वैल्यू आपकी कभी भी -1 नहीं हो सकती है, तो ये क्या हो गया बेटा आपका रिजेक्ट हो गया, ये क्या हो गया रिजेक्ट। तो कितने x के वैल्यू बनी है तो एक ही बनी है, तो कितने x की वैल्यू बनी है तो एक ही बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर बन जाएगा एक ही, तो सॉल्यूशन बना है। ठीक है, कितने नंबर्स ऑफ वैल्यूज है तो x इज इक्वल टू -1 आया, लेकिन रिजेक्ट हुआ क्यों, क्योंकि x है log के ऊपर भी लगा है, तो log तो कभी निगेटिव को एक्सेप्ट ही नहीं करता, इसलिए तो -1 नहीं बनेगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई तो 3 हो गए बेटा। कितने वैल्यूज मिल गए x के, तो एक ही वैल्यू मिली है, दैट इज x इज इक्वल टू 3। क्लियर है ये बात। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो हमारे पास 1 अपॉन log ऑफ ABC विद बेस रूट ऑफ BC प्लस 1 अपॉन log ऑफ ABC विद बेस रूट ऑफ CA 1 अपॉन log ऑफ ABC रूट AB हैज द वैल्यू, इसकी वैल्यू पूछी गई, एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, हमें यहां पर आप मुझे बताइए कि 1 अपॉन एक प्रॉपर्टी से पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, 1 अपॉन log ऑफ A विद बेस B है। अब मुझे बताइए कि इसको मुझे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाना है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, जो इनपुट का बेस बन जाएगा और बेस का क्या बन जाएगा तो इनपुट। सिंपल बात है, इसको हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, लेकिन क्या इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये जो बेस था वो बन जाएगा इनपुट, और जो इनपुट था वो क्या बन जाएगा तो बेस। कहानी खत्म है यहां पर। तो सेम कहानी यहां पर बन जाएगी बेटा, ध्यान दीजिए, मैं यहां पर क्या लिखूंगा, जो ए टर्म्स है, ये जो डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है उसको मैं न्यूमरेटर में लेकर जाऊंगा बेटा। जैसे ही मैंने न्यूमरेटर में लेकर गया तो यहां पर जो इनपुट था वो बन जाएगा बेस और बेस बन जाएगा इनपुट। सिंपल कहानी है इसकी, 1 अपॉन में लिखना नहीं है, अब तो न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे। तो log ऑफ ए क्या हो जाएगा रूट ऑफ b इंटू सी विद बेस क्या है तो a b c। उसके बाद में इसको भी उसी तरह से करेंगे, log ऑफ
जो इनपुट था वो हो जाएगा आपका बेस, और जो बेस था वो हो जाएगा आपका इनपुट a इंटू सी। उसके बाद में सेम कहानी इसकी भी हो जाएगी बेटा, तो लॉग ऑफ जो इनपुट था वो हो जाएगा आपका बेस, और जो बेस था वो हो जाएगा इनपुट। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप मुझे बताइए लॉग ऑफ a प्लस लॉग b क्या होता है? लॉग a इंटू बी होता है। मान लीजिए तीन टर्म्स है हमारे पास, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? तो ये तो प्रोडक्ट ही बनेगा, लॉग ऑफ a इंटू बी इंटू सी बन जाएगा। सेम कहानी यहां पर क्या चलेगी फिर? लॉग ऑफ जो भी इनपुट में था उनका क्या हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सेम कहानी कब बनेगा? लेकिन इसका बेस क्या होना चाहिए? सेम। मान लेते हैं इसका बेस n है, n है, n है, तो बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब यहां पर गौर कीजिए, इसका सभी का बेस आपको सेम दिखाई दे रहा है, सबका बेस सेम है, तो जो इनपुट है उनका क्या हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया तो कहानी चेंज हो जाएगी। यहां पर लॉग ऑफ रूट ऑफ b इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ a इंटू सी मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ a इंटू बी। और इसका बेस कितना है बेटा? बेस इसका क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लॉग ऑफ इसका बेस है ए बी सी, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? लॉग ऑफ रूट के अंदर, अब तो बड़ा लॉग बड़ा वाला रूट लेंगे, क्योंकि रूट ऑफ ए इंटू रूट बी क्या होता है? तो ए की रूट में आप लिख सकते हो ए इंटू बी। तो सेम टाइप से यहां पर क्या हो जाएगा? तो रूट ऑफ ए इंटू ए यानी कि ए का स्क्वायर, बी इंटू बी यानी कि बी का स्क्वायर, सी इंटू सी यानी कि सी का स्क्वायर। ठीक है, इसका बेस क्या है? तो ए बी सी। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो उसका एक ही ब्रैकेट में होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो लॉग ऑफ रूट ऑफ ए बी सी इसका होल स्क्वायर विद बेस ए बी सी। अब ए स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा? हटेगा। तो यहां पर क्या बनेगा? तो लॉग ऑफ इनपुट हो गया आपका ए बी सी और बेस भी हो गया आपका ए बी सी। तो आप मुझे बता सकते हो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? जब भी इनपुट और बेस सेम हो तो इसकी वैल्यू बन जाएगी बेटा 1 बन जाएगी। क्या बनेगी? तो वैल्यू बन जाएगी इसकी 1। ठीक है, इसकी वैल्यू बन जाएगी तो 1। चलिए देखिए यहां पर हमने क्या किया था, जो हमारे पास था उसको हम जब भी हमें डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर जाना है तो हम क्या करते हैं? तो जो बेस था वो हो जाएगा आपका इनपुट, और जो इनपुट था वो क्या हो जाएगा? तो बेस। कहानी सेम है, हम इसको हमने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर गए, तो जो बेस था वो हो गया आपका इनपुट, और जो इनपुट था वो हो गया आपका बेस। तो तीनों जगह पर सेम कहानी। तो इनका क्या हो जाएगा बेटा? इनका बनेगा, सबका बेस सेम है, तो इनपुट का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। इनपुट का मल्टीप्लाई हो गया, अंदर में मल्टीप्लाई, तो होल स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर और रूट हट गया, तो इनपुट और बेस सेम हो गए, तो वैल्यू क्या बन जाएगी? तो 1 बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द नंबर्स। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें फाइंड आउट करना है, लेस देन और इक्वल टू। ओके, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लॉग ऑफ 15 विद बेस 2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 2 विद बेस 1/6। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 1/6 विद बेस 3। ठीक, सुनो इसकी कहानी। जब भी इस तरह से दिखाई दे आपको, इसका बेस, इसका इनपुट, इसका बेस, इसका इनपुट, समझ लीजिएगा। इसका जो बेस है वो आगे का इनपुट है, इसका जो बेस है वो आगे वाले का क्या है? इनपुट है। तो इसको किस तरह से लिखना है आपको, समझ लीजिएगा। लॉग ऑफ 15 अपॉन क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 2। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? लॉग ऑफ ए इंटू बी को आप क्या लिख सकते हो? तो लॉग ए अपॉन में क्या लिख सकते हो? तो लॉग बी लिख सकते हो बेटा, इस तरह से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो लॉग 15 अपॉन लॉग 2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 2 अपॉन लॉग ऑफ 1/6। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ 1/6 अपॉन लॉग ऑफ 3। तो यहां पर देखिए बेटा क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। ए वाली सेम टर्म्स क्या हो गई? कैंसिल। ए वाली और ए वाली क्या हो गई? टर्म्स कैंसिल। तो यहां पर क्या बचा है बेटा? यहां पर क्या बचेगा? तो लॉग ऑफ 15 और डिवाइड में लॉग ऑफ 3 बचा है।
log of log of 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? log ऑफ a अपॉन b को log a विद बेस b भी लिख सकते हैं। log ऑफ a अपॉन log b है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो log a विद बेस b। तो सेम यहां पर क्या बन जाएगा? तो log ऑफ 15 विद बेस 3 बन जाएगा ये तो, ठीक है। अब इसकी कहानी देख लीजिएगा, इसकी कहानी क्या बन जाएगी? log ऑफ 15 है बेटा, log ऑफ 15 विद बेस 3, जो कि log ऑफ 15 है उसको हम 3 और 5 में ब्रेक कर सकते हैं, 3 और 5 में। तो यहां पर क्या बन जाएगा? log ऑफ 3 इंटू 5 विद बेस 3। तो log ऑफ a इंटू b को आप क्या लिखोगे? log a प्लस log b। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो log ऑफ 3 विद बेस 3 प्लस log ऑफ 5 विद बेस 3। तो यहां पर सुनो, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 प्लस ए क्या बनेगा? तो 2 पॉइंट समथिंग बन जाएगा। ए क्या बनेगा? तो 1 पॉइंट समथिंग। अब 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा? तो 2 बन जाएगा। ए क्या बनेगा? तो 2। अब 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? तो 2 ही होता है। तो इसका आंसर बन जाएगा ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है क्या? ऊपर से जा रही है? अब इसकी वैल्यू आपको लॉग टेबल में फाइंड आउट करनी पड़ेगी। log ऑफ 5 विद बेस 3 की वैल्यू होती है 1 पॉइंट समथिंग होती है। तो 1 पॉइंट समथिंग की वैल्यू हमेशा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आ जाएगा आपका? 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 होता है ना। उससे नीचे वाला इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि क्या होता है? मान लीजिए आपको 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो इससे छोटा वाला इंटीजर, इससे छोटा वाला इंटीजर क्या है? तो 1 होता है। कोई भी आपके पास 2.5 हो, इससे छोटा वाला इंटीजर कौन सा है? 2। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। मान लीजिए 8.9 है, इससे छोटा वाला इंटीजर कौन सा है? 8। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिए आप बस। एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि देख लीजिएगा आप, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है तो इस तरह से लिखा जाता है। इससे छोटा वाला इंटीजर्स आता है, कुछ भी रहने दीजिए, या वही इंटीजर 2.2 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल के आ जाएगा बेटा 2, और 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकल के आ जाएगा 2, ठीक है। उसी तरह से 2.9999 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे छोटा वाला इंटीजर कितना निकल के आ जाएगा? तो 2। यहां पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा, इसकी वैल्यू बनेगी 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बनेगा? तो 1 बनेगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है तो हमारे पास, log ऑफ √2 प्लस √8 विद बेस 18, इसका बेस क्या है? तो x है, इज इक्वल टू 1/3। देन द वैल्यू ऑफ 1000 इंटू x है, ये क्या है? तो बेटा आपका x है, इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है हमारे पास, जो डेफिनेशन वाला होता है। तो यहां पर क्या है? तो हमारे पास log ऑफ यहां पर √2 प्लस √8, ठीक है, और इसका बेस है 18, इसका बेस है x, और इज इक्वल टू कितना है? तो 1/3 है। यहां पर डेफिनेशन क्या लग जाएगी? तो x के पावर में क्या जाएगा? तो 1/3। x के पावर में क्या चला जाएगा? तो 1/3। और यहां पर बनेगा आपका log ऑफ √2 प्लस √8 विथ बेस 18, और यहां पर हो जाएगा आपका x के पावर में 1/3, x के पावर में 1/3। ओके, अब इसको क्या कर सकते हैं बेटा? और ये जो √8 है, √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं क्या? √8 को यहां पर ध्यान दीजिए, √8 है, √8 को हम रूट के अंदर 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 बाहर आया तो कितना बन जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर तो ये 8 को क्या लिख सकते हैं? तो 2√2। तो इसको लिखेंगे हम log ऑफ, यहां पर है हमारे पास
√2 है, उसी के साथ साथ 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, और इसका बेस कितना है बेटा, तो 18 है, तो यहां पर हो जाएगा x की पावर में 1/3, ठीक है, इसका बेस है 18। 2√2 और √2, कितने √2 बन गए बेटा, यहां पर 2√2 है और यहां पर √2, यानी कि टोटल 3√2 बन गया। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, फिर उसको यहां पर लिखेंगे हम log ऑफ 3√2 विथ बेस 18, और ये हो जाएगा आपका x की पावर में 1/3 है बेटा, x की पावर में क्या है तो 1/3 है। अब और डेफिनेशन लग जाएगी, और डेफिनेशन क्या लगेगी, तो 18 के पावर में ये चला जाएगा, 18 के पावर में 3√2 इज इक्वल टू 18 के पावर में क्या आ जाएगा, 18 के पावर में x की पावर 1/3 आ जाएगा। 18 के पावर में क्या चला जाएगा, तो x टू दी पावर 1/3, सेम यहां पर x की पावर में 1/3 चला गया, अब 18 के पावर में x टू दी पावर 1/3 चला जाएगा। अब यहां पर बचा है बेटा 3 इंटू √2। एक काम कर लेते, दोनों तरफ हमें यहां पर क्या निकालना है, तो x की वैल्यू ही निकालनी है ना। एक काम कर लेंगे, यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे तो दोनों तरफ से स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग किया तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और √2 का स्क्वायर कितना बनेगा 2, ठीक है, ओके। यहां पर जैसे हमने स्क्वायर करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर भी 18 और उसके पावर में जो भी है ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/3, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/3। अब एक काम कर लेंगे, यहां पर दोनों तरफ से लॉग ले लेंगे, या ये 9 टू जा कितना हो जाएगा 18 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 18 की पावर में 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/3 है, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/3। अब बेस सेम है तो पावर तो इक्वेट हो सकते हैं, इसके पावर में कुछ नहीं है, यानी कि कितना है तो 1 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एक्स की पावर में 1/3, 2 इंटू एक्स की पावर में 1/3। हमने एक कैसे कर लिया बेटा, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर ली तो 18 इज इक्वल टू 18 के पावर में ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर है मतलब पावर के पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसके पावर में ऑलरेडी कितना था तो x की पावर में 1/3, और ये क्या हो गया 2 इंटू एक्स की पावर में 1/3, क्योंकि पावर का पावर क्या हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर में 1/3। अब यहां पर भी 18 है, यहां पर भी 18 है, अब बेस क्या हो गए सेम हो गए, तो ऑटोमेटिकली पावर भी क्या हो जाएंगे तो सेम हो जाएंगे। 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 1/3। अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ हमें निकालना है भाई x, तो दोनों तरफ अब क्यूब कर लेंगे हम, दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब होगा 8, तो यहां पर जैसे ही क्यूब बना लिया तो ये 3 क्या हो जाएगा कटेगा, और यहां पर क्यूब बना लिया तो ये 3 और 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहां पर 2 का क्यूब कितना बना 8, तो 1/8 इज इक्वल टू क्या होगा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई तो 1/8। तो यहां पर इसकी वैल्यू पूछी गई है हमें 1000 इंटू x कितना बना है 1/8, तो 1000 अपॉन 8 कितना बनेगा 2, और यहां पर वो हो जाएगा 2, यहां पर बनेगा 20, और क्या हो जाएगा 2 ही बनेगा, तो इतना कितना आ जाएगा ये 225 आ जाएगा। देख लीजिएगा ये 1000 है, यहां पर इसको 8 से डिवाइड कर दिया तो 8 2 जा, सॉरी 1 मिनट, ये 1000 है, 1000 है, ये 8 है, 8 1 जा 8 2 0 16, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 0 125 आ जाएगा ना रे, यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 125, ठीक है। ऑप्शन है क्या हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी है ना, ठीक। एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को हमने क्या किया था, log ऑफ √2 प्लस √8 इज इक्वल विद बेस 18, इसका बेस क्या है तो x है, इज इक्वल टू 1/3। का बन जाए log ऑफ √2 प्लस log 8 विद बेस 1/3, इसका बेस क्या है तो 18 है, इसका बेस कितना है तो x है, तो ये x के पावर में क्या चला जाएगा तो 1/3, ठीक है। तो बचा क्या फिर log ऑफ √2 प्लस √8, √8 को हम क्या लिख सकते हैं तो 2√2 प्लस 2√2, यानी कि कितने √2 तो 3√2 हो गया बेटा,
ये 3√2, यहां पर 18 है। अब 18 के पावर में क्या चला जाएगा, x टू द पावर 1/3, 18 के पावर में x टू द पावर 1/3, एक की वैल्यू है बेटा ये पूरी की पूरी, x टू द पावर 1/3। अब यहां पर हमें दोनों तरफ हमने स्क्वेयरिंग कर ली, जैसे हमने स्क्वेयरिंग की तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। यहां पर स्क्वेयरिंग किया तो ये हो जाएगा इसका पावर होल पावर, और इस पावर का पावर क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 2 इंटू x की पावर में 1/3। अब ये 18 है, यहां पर भी 18 है, जैसे ही बेस सेम हो गए तो पावर क्या हो जाते हैं, इक्वेट हो जाते हैं, इक्वल हो जाएंगे। 1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 इज इक्वल टू 2x की पावर में 1/3। अब यहां पर भी x के चाहिए हमें, तो 1/3 उसके पावर में है, तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्यूब लेना पड़ेगा। अब जैसे हमने क्यूब लिया तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और यहां पर x टू द पावर 1/3 है, 3 और 3 कटेगा भाई, x इज इक्वल टू 1/8 हो गया। अब इसकी वैल्यू पूछी गई थी, एक क्या है, मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्या है, तो बेटा x है, x की वैल्यू यहां पर डाली है हमने 1/8, तो 1000/8 यानी कि कितना बन जाएगा, तो 125। ठीक है, हो गई बात ये क्लियर, पक्का समझ में आया। इसके रेशियो के बारे में हमें देखना है, तो इसका रेशियो क्या बनेगा बेटा, सिंपल है, देखो इसकी पावर 2 की पावर में ये तो कटना चाहिए, इतना तो हमें याद आ रहा है कि ये तो कटेगा, सेम यहां पर भी कटेगा क्योंकि यहां पर 3 का क्या बना लेंगे, क्यूब बना लेंगे। सेम यहां पर भी कटेगा, क्या, क्योंकि हम यहां पर 49 को क्या बनाएंगे, तो 7 का स्क्वायर, तो ये तो कटने वाली चीज है, बिन फालतू है लॉग। तो यहां पर देख लो, यहां पर हो जाएगा 2 की पावर में लॉग है ए है, इसका बेस कितना है बेटा, यहां पर देखो 2 की पावर में 1/4 है, जो बेस के पावर में होता है वो कहां पर आ जाता है, तो डिवाइड में आ जाएगा। यहां पर सुन लीजिएगा बात को, जो पावर में है ना उसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं पहले, तो लॉग ऑफ ए विथ बेस 2 की पावर में 1/4 है, इसको ही मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, सुन लीजिएगा। ये जो बेस की पावर में है ना बेटा, ये कहां पर आ जाएगा, तो आपके डिवाइड में 1/4, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ ए विद बेस 2। अब ये जो 4 है ये कहां पर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अरे 1/1/4 है, तो ये 4 कहां पर जाएगा, ऊपर, यानी कि 4 इंटू क्या बना है, लॉग ऑफ ए विद बेस 2। इस 4 को भी यहां पर भेज दीजिए आप, यहां पर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए की पावर में 4 विद बेस 2। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई बेटा, तो यहां पर ध्यान दीजिए, जो कि बेस का पावर था 1/4 वो कहां पर आ जाएगा, तो डिवाइड में, ये 4 सीधा ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू लॉग ऑफ ए विद बेस 2, और इस 4 को हमने यहां पर भेज दिया है कि इनपुट का पावर बना दिया, किसका पावर बना दिया, तो इनपुट का पावर बना दिया। अब क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर लॉग ऑफ ए की पावर में 4 विद बेस 2 बन गया है। ठीक है, एक किसकी जगह पर लिख सकते हैं हम, इसकी जगह पर, सेम यहां पर भी बनेगा, सेम यहां पर भी बनेगी कहानी। यहां पर सुन लीजिएगा, लॉग 2 की पावर में इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इस जो वैल्यू थी हमारी, यही वैल्यू थी, इसको हमने क्या लिखा है, इसको हमने लिखा है ये वाला, लॉग ऑफ इसकी पावर में, लॉग ऑफ ए की पावर में 4 विद बेस 2। ये तो कट जाएगा भाई, समझ में आ गई बात। इसको हमने किस तरह से लिखा है, सेम कहानी यहां पर बनेगी, -3, ये क्या हो जाएगा, 27 है, 27 को हम क्या लिख पाएंगे बेटा, 3 का क्यूब। अब 3 का क्यूब लिखेंगे तो ये 3 कहां पर आ जाएगा, सामने आ जाएगा 1/3, और यहां पर बनेगा आपका लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 विद बेस 3। ये 3 कहां से आया, 3 आया, 27 को हमने क्या लिखा, तो 3 का क्यूब लिखा है, 3 आगे आ गया बेटा। सेम यहां पर क्या है, तो -2a, इसको एज इट इज लिख दीजिएगा, और डिवाइड में चले जाइए। अब डिवाइड में क्या लिखोगे बेटा, 7, 4 इंटू लॉग ऑफ 49 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर, और स्क्वायर 7 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर कहां पर आ जाएगा, बाहर 1/2। ओके, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये कहां पर जाएगा, तो 7 की पावर में 4/2 हो जाएगा ये लॉग ऑफ ए विद बेस 7। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई है। हमने जो 49 था, 49 को क्या लिखा है, तो 7 का स्क्वायर, स्क्वायर बाहर आ गया, 4/2 लॉग ऑफ ए विद बेस 7, और यहां पर -1। अब यहां पर सुन लीजिएगा बात, ये हो जाएगा भाई आपका कैंसल। ठीक है, सेम यहां पर भी देखेंगे हम, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देंगे यहां पर, 2 लॉग ऑफ ए की पावर में 4 विद बेस 2, यहां पर माइनस ए 1/3 इसके पावर में भेज दीजिएगा, तो यहां पर हो जाएगा 3 की पावर में लॉग ऑफ
ए स्क्वायर प्लस 1 विद बेस 3, विद बेस कितना है तो 3 है, और इसके पावर में चला गया 1/3 माइनस 2a, उसके बाद में डिवाइड में, और ऑलरेडी इसका पावर कितना है 3 है, इसका पावर कितना है बेटा 3 था, ये इसका पावर क्या है तो 3 है, इसका पावर देखो ऑलरेडी 3 था, और ये जो 1/3 है वो ऊपर जाएगा, ये 1/3, ये 3 क्या हो जाएगा तो कटेगा, तो माइनस 2a, ये 4 7 की पावर में क्या है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 ऊपर जाएगा, समझ में आ रही है बात, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 ऊपर जाएगा, तो यहां पर बनेगा log ऑफ a विद बेस 7, और इसका क्या हो जाएगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा, a माइनस 1। अब यहां पर ध्यान दो, सब कुछ कट जाएगा भाई यहां से, ठीक है, अब सब कुछ कटेगा, ए हो जाएगा आपका कैंसल, तो यहां पर बचेगा a की पावर में 4, ठीक है, यहां पर देखो a भी कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पर बचेगा माइनस a स्क्वायर प्लस 1, और ये 3 और ये 3 कटेगा, यहां पर बचा है माइनस 2a, ठीक है, उसके डिवाइड में a भी कट जाएगा, a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, ठीक, ये बना है। अब यहां पर देखो ये तो बाय क्वाड्रेटिक है, जब भी हमें बाय क्वाड्रेटिक आता है, a की पावर में 4 आता है, तो हम उसको क्या करते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2a, ये हो जाएगा आपका माइनस 2a, माइनस से सिर्फ इस ब्रैकेट को ही मल्टीप्लाई में है, ये तो माइनस 2a अलग से है, डिवाइड में क्या है बेटा a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, आगे देखिएगा a स्क्वायर का स्क्वायर है बेटा, यहां पर ध्यान दो, यहां से हम तीनों में से माइनस को कॉमन ले लिया है, ये जो 3 टर्म्स थे ना इसमें से हमने माइनस को कॉमन लिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, इसको कुछ देखा देखा सा लग रहा है, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, इसको हम a प्लस 1 का होल स्क्वायर बना सकते हैं, इसको क्या बना सकते हैं, a स्क्वायर का a क्या है स्क्वायर है, और इसको क्या बनाएंगे तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड में क्या है बेटा a स्क्वायर माइनस a माइनस 1। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हम इसको ट्रीट करेंगे, सुन लीजिएगा, हम इसको ट्रीट करेंगे बेटा a, इसको करेंगे b, तो a हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा a स्क्वायर a माइनस b, b की वैल्यू कितनी है a प्लस 1 है, ठीक है, अरे समझ में आ रही है बात, a है और a क्या आपका b है, a माइनस b, a की जगह पर क्या है a स्क्वायर है, b की जगह पर क्या है तो a प्लस 1 है, उसके बाद में यहां पर क्या आ जाएगा a स्क्वायर, a माइनस b हो गया, अब क्या आ जाएगा तो a प्लस b, ठीक है, और डिवाइड में क्या है बेटा तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, तो यहां पर देखो a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, a वाली टर्म्स और a वाली टर्म्स क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बची है फिर a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, क्या बचा है तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, यही तो आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, इसको तो आपको सिंप्लीफाई करना था बस।